बारिश और मैंने यहाँ सारा धो दिया है। अभी तो टाइम 5:30 बजे का हो रहा है और मैंने मशीन भी लगा दी है। नहीं लगाने का मन कर रहा था बट अभी लगा दी है शाम के टाइम पर ही, क्योंकि हस्बैंड कल ड्यूटी पर जाएंगे तो उसकी ड्रेस वॉश करनी थी, तो मैंने सोचा अभी लगा देती हूँ। दीदी को हो रहा है टाइफाइड, कल काफ़ी सारा काम हो जाएगा तो अभी कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा एक चक्कर वॉश हो चुका था तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और मेरी बेटी खड़ी थी यहाँ पर, मेरा कोरियर आया था, मैंने टिफ़िन मंगवाए थे हस्बैंड के लिए, तो 2 ऑर्डर हो गए थे गलती से, पता नहीं कैसे, और इसके रुपए भी 2 बार ही कट गए थे। फ़ोनपे से ही मैं मतलब हमेशा पेमेंट करती थी। तो ये लेकर खड़ी हुई है कि ये मेरे को चाहिए। टिफ़िन इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं बट क्या होता है लूज़ हो जाते हैं टिफ़िन, तो इस बार मैंने अलग से मंगवाया है। देखती हूँ ये अभी तक तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब इसको मैंने देखा लीक वगैरह नहीं होता, काफ़ी अच्छा है। बट देखते हैं कितने दिन चलता है। जो साइज़ में थोड़े से छोटे हैं बट हस्बैंड बोले ठीक है इतना ही अच्छे है। और बट मेरी बेटी है ना, कोई भी कोरियर आता है उसको रिव्यू करने से पहले, इसी वजह से मैं रिव्यू नहीं कर पाती। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मंगाती हूँ, मैं ज़्यादातर चीज़ें अभी ऑनलाइन ही मंगवाने लग गई हूँ, क्योंकि मार्केट जाने का तो टाइम होता नहीं। अकेली घर पर रहती हूँ, दीदी भी स्कूल चली जाती है, सब अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं बाहर निकल जाऊँ मार्केट से। कभी संडे वगैरह को अगर टाइम मिलता है तो फिर हस्बैंड का टाइम नहीं रहता। तो मेरा ज़्यादातर चीज़ें अभी जितने भी सूट वगैरह, साड़ी वगैरह, चप्पल, यहाँ तक भी हम टिफ़िन वगैरह, बच्चों की कोई भी चीज़ वगैरह, स्टेशनरी वगैरह का सामान ज़्यादातर हम ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। अच्छे आते हैं, इसी वजह से मैं बार बार मैं मंगवा लेती हूँ। कई बार क्या होता था पहले मैं अमेज़न वगैरह से जो मंगवाती थी ना, मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब आए तो मुझे विश्वास सा हट गया था। बट जब से मीशो आया ना, मैं मीशो से ही ज़्यादातर प्रोडक्ट मंगवाती हूँ। और यहाँ पर दीदी खड़ी हुई थी, दीदी को बिल्कुल भी काम नहीं बता रखा है, बट स्कूल तो जाती है, अभी जाना पड़ता है स्कूल में, इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती। तो ये स्कूल अभी तो फ़िलहाल जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ इस टाइम तो ये 4 दिन की छुट्टी पर चल रही है, बट ये वीडियो थोड़े दिन पहले की है। तो इसने टाइफाइड की, अभी ये आई है जस्ट स्कूल से, इंजेक्शन लगे थे इसके, तो इंजेक्शन लगवा कर आती है, स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद ही जाती है। वहीं डॉक्टर है जहाँ पर स्कूल जाती है, वहीं मतलब नज़दीक पड़ता है, तो वहीं से इंजेक्शन लगाकर फिर ऑटो में आती है, क्योंकि स्कूल बस में नहीं आ पाती। वहाँ पर डॉक्टर के कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। उसके बाद बस जस्ट आते ही दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद बस रेस्ट करती है, कोई भी काम नहीं, क्योंकि ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो इसी की वजह से ही बार बार में टाइफाइड होता है, पता नहीं इसकी बीमारी कब जाएगी। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, वैसे भी ये कितनी कमज़ोर है, और बीमार होते ही और भी इतना पतली हो जाती है, बस बिल्कुल कंकाल सा लगती है। तो क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद सुखा के आऊँगी। और बारिश भी आई थी, बूंदाबांदी आई थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। पहले यूँ नहीं था, गर्मी तो थी बट इतनी नहीं थी, बारिश की वजह से चिपचिपी वाली गर्मी हो गई है। तो क्या कर सकते हैं, बारिश की वजह से मेरा काम भी इतना ज़्यादा और फैल जाता है, क्योंकि फिर से मुझे सारे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है बाहर खुले में, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमेंगे तो चिपचिपाहट सा होता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी पशुओं के लिए जो दलिया वगैरह बनाते हैं, उसके यहाँ पर गोसे वगैरह, जगरी बोलते हैं, जगरी लगाते हैं आरे के अंदर, तो ये लगा लेती हूँ। और उसके बाद उनकी बाट बना दूँगी, क्योंकि मैं पशुओं का गोबर वगैरह जो भी काम होता है वो सबसे पहले मैं नार करती हूँ। 3 बजे के करीबन नार करने के बाद गोबर साथ साथ डाल देती हूँ। उसके बाद पशु आराम से खड़े हो जाते हैं, खा पी कर पानी पिला देती हूँ, फिर दीदी दूध निकालती है और मैं पशुओं को बाहर बांधती हूँ, अंदर का झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, टीन वगैरह पूछती हूँ, बस ये काम होता है। फिर मैंने मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद अभी बाट बना रही हूँ। धूप हो जाती है, कभी धूप निकल रही है, क्योंकि 5 बजे तक सूरज बिल्कुल सर के ऊपर रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली धूप होती है, गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन काम तो करने हैं, फिर खाने वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। और मेरी बेटी अभी तक सो रही थी, उठने के बाद उसने देखा मेरा कोरियर आया, और कोरियर आने के बाद वो कोरियर को तुरंत उठा कर लेकर आ गई थी। अभी उसका मैं काम वगैरह कराऊंगी स्कूल का, क्योंकि वो जिद कर बैठती है कि मेरे से ही करना है, अदरवाइज़ बहन की बेटे और बेटी भी करवा देते हैं, मेरा बेटा भी करवा दे, लेकिन नहीं करती, मम्मी आपसे ही करना है, आपसे ही करना है। या तो वो दीदी के पास ज़्यादा करती है या मेरे पास करती है, जिद कर लेती है, तो बच्चों की जिद होती है ना, फिर वो यही रहती है।
तो हमारे घर के इतने ज़्यादा कागज़ वगैरह होते हैं ना, बच्चे होते हैं नोटबुक वगैरह के कागज़ वगैरह फाड़ कर डाल देते हैं, चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो इधर उधर फेंकने नहीं पड़ते, हारे के अंदर ज़्यादातर जल जाते हैं जो पशुओं की बाट वगैरह बनाते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी हम दूसरा हारा है वो अंदर की तरफ है तो उसमें भी डालकर जलाने पड़ते हैं। जैसे कभी पशु अभी नहीं बनती है तो उस टाइम पर भी हम जलाते हैं, कूड़ी वगैरह में हम नहीं डालते। तो दोस्तों ये मैं आपको एक फ़नी वीडियो मैंने क्लिप बना ली थी। मैं अंदर की तरफ आई तो बेटा पढ़ रहा था, ये बहन का बेटा है, और देख सकते हैं जैसे ये किताब हाथ में ली तो सो गया था। मैंने सोचा चलो ये वीडियो बना ही लेती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी मस्ती में सो रहा है, आराम से बिल्कुल नींद में सो रहा था और आस रहे थे हम, फिर भी देख सकते हैं मैं धीरे से इसकी बुक उठाऊंगी तब जाकर उठेगा। ये बिल्कुल नींद में सो जाता है। कई बार हो गया, पहली बार नहीं, 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है इसके साथ। मतलब जैसे ही किताब हाथ में लेता है ये सो जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई थी छत के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो रहे थे, 2 दिन नहीं धुए थे इसलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर तो 1 दिन भी नहीं वॉश करते, क्योंकि जॉइंट फैमिली आप सभी को पता है, जॉइंट फैमिली में हर कोई 2-2 कपड़े भी करे तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं। 2 तार थी, तार के ऊपर ही एडजस्ट करूँगी सारे कपड़े, क्योंकि छत के ऊपर कोई भी नहीं आते हैं, बच्चे वगैरह तो सूखते रहेंगे। आधे तो ड्रायर से ही सूख जाते हैं। तो अभी मशीनों का इतना ज़्यादा तो मतलब बेनिफिट हमें मिल जाता है कि कपड़े आधे ड्रायर में सूख जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा सिलन वगैरह नहीं रहती, बस थोड़ी सी हवा लगने की ज़रूरत होती है। तो बड़े बड़े जितने भी दुपट्टे थे वो मैंने नीचे की तरफ ही सुखा दिए, ताकि इनके ऊपर मैं छोटे छोटे कपड़े लगाकर जो चिटकी होती है वो लगा दूंगी, ताकि जो चिटकी बोलते हैं या क्लॉथ क्लिप बोलते हैं ये लगा दूंगी। इसकी वजह से कपड़े सूखेंगे आराम से, सुबह उतार कर लेकर चली जाऊंगी। सर्दियों के मौसम में तो ये होती है ओस वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से नहीं सूख पाते। बट अभी गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती है, हवा लगेगी और कपड़े सूख जाएंगे। अगर शाम तक सूख जाएंगे तो उतार कर लेकर चले जाएंगे, बारिश वगैरह का मौसम होगा तो उतार लेंगे, अदरवाइज सूखते रहेंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे कपड़े वॉश करते करते, क्योंकि पशुओं का काम किया, उसके बाद बाट वगैरह बनाने का काम, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। दीदी काम नहीं करती है तो मैं तो थक जाती हूँ काम करते करते। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे, मैं ऊपर आई थी तब तक। तो अभी खाने की तैयारी करूँगी जाकर, क्योंकि बच्चों को चाहिए खाना, जल्दी चाहिए बच्चों को खाना। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ भी कट नहीं किया है, क्योंकि एक बच्चा ट्यूशन के लिए आता है तो दीदी वैसे काम तो करती नहीं है। और अभी उस ट्यूशन वाले बच्चे के पास ही बैठी है, वो 7:30 बजे के करीबन निकलता है, क्योंकि उसकी मम्मी लेट आती है उसको लेने के लिए, तो तब तक उसके पास बैठे रहना पड़ता है इस वजह से। तो सब्ज़ी तो आज कुछ भी नहीं काटी है, देखती हूँ नीचे जाकर क्या बनाऊँगी। तो बच्चे हैं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा ही बनाना पड़ता है। बच्चे आधी सब्जियों के लिए एक तो बड़ा नाक चढ़ाते हैं, सोच समझ कर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी और मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। चावल बनाने स्टार्ट कर दिए थे, चावल में एक सीटी आ गई थी तो चावल मेरे बनकर रेडी थी। और मैंने सोचा चलो जल्दी में, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो सब्ज़ी काटूंगी, रोटी बनाऊंगी, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसकी वजह से मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ। 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएंगे, बच्चे भी बड़े खुशी होकर खाते हैं और इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरा भी सही हो जाता है। 1 पन 2 काज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम निपट भी जाता है। बर्तन काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम के समय बर्तन वॉश नहीं होते ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। दूध वगैरह तो मैं गरम जल्दी ही, जैसे दूध निकालते 5 बजे उसी टाइम पर रख दिया था, फ्लेम को लो कर देती हूँ तब तक उबल लेता है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बस, चावल तो बनकर रेडी है, दाल टमाटर वगैरह में सारे मसाले डालकर मैंने दाल को चढ़ा दिया है। थोड़ा सा अच्छे से मेस कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जब दाल में टमाटर देखते हैं ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दाल उतार लेती हूँ डब्बे से और जल्दी जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा किचन को समेटना पड़ता है बार बार में। मेरे को मेसी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितने भी जूठे बर्तन होते हैं वो एक टब के अंदर डालकर रख देती हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर वो नहीं है, सिंक नहीं है। अदरवाइज़ सिंक में रख दे तो काफ़ी ज़्यादा काम सस्ते हो जाते हैं, सस्ते मतलब कम हो जाते हैं। अगर सिंक हो तो सिंक में साथ साथ ही बर्तन वॉश हो जाते हैं। तो बाहर जाने की आलस्य की वजह से मैं सारे बर्तन एक बार ही धोती हूँ। शाम के समय भी वॉश कर लेती हूँ, कई बार तो टाइम नहीं मिलता तो रात को ही वॉश करने पड़ते हैं। बच्चों की टिफ़िन वगैरह जो भी होते हैं, बच्चे आकर ब्रेकफास्ट वगैरह ये शाम के समय कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो पूरा टब भर जाता है। और अभी खाना वगैरह खाएंगे तो एक भी किचन में बर्तन नहीं बचेगा, इतने बर्तन हो जाते हैं। फिर बैठ कर कम से कम 1 घंटा लग जाता है बर्तन धोने में। तो बस यहाँ पर मेरे दाल चावल तो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा था ना वो 9:15 बजे का हो रहा था। बर्तन वगैरह मैं सारे वॉश करके लेकर आ गई थी और ये कपड़े यहाँ पर मैं फैला रही हूँ, क्योंकि ऊपर से कपड़े उतार कर लेकर आ गई थी। हल्की हल्की बुरारें आ गई थी तो बच्चे उतार कर लेकर आई थी। जब मैं खाना बना रही थी उस टाइम पर बुरारें आई थी,
तो बच्चों ने लाकर ऐसे ही फेंक दिए थे। इनमें बदबू हो जाती है, सीले हैं अभी कपड़े तो मैं फैला देती हूँ और फैन को ऑन कर देती हूँ, तो पूरी रात में आराम से हवा लग जाएगी, आराम से सूख भी जाएंगे। बच्चे सो चुके हैं खा पी कर, मेरी भी अभी सोने की तैयारी है। काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ पूरे दिन काम करते करते। यहाँ पर बस मैंने अपनी चादर वगैरह लगा ली थी, मेरे हस्बैंड फ़ोन में लगे हुए थे और बेटी देख सकते हैं अभी तक मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। ये नहीं सोती क्योंकि ये दोपहर में आकर सो जाती है, तो इसको अभी लेट तक ही नींद आती है। मैं सोऊंगी तब जाकर ये सोएगी, लाइट वगैरह सारी ऑफ़ करूँगी उसके बाद सोएगी। अभी मैं सारे दरवाजे वगैरह बंद कर देती हूँ, लॉक लगा कर आ गई हूँ। दूध में जामुन वगैरह सब कुछ काम मैंने कर दिया है, सारे काम निपटा कर ही सोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बस अभी लाइट ऑफ़ करती हूँ, अंदर से बच्चों के लिए चादर डालती हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात के समय ठंड हो जाती है तो बच्चों को ओढ़ने के लिए खेस वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं नॉर्मली डाल देती हूँ। अभी पूजा 6:15 बजे 7 बजे करते हैं, तो अभी तक जोत बुझी नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर अभी सोने की तैयारी है। आज के वीडियो में हम यहीं पर दी एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।